हम औरतों के पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर की, परिवार की, बच्चे की। सारे काम बहुत शिद्दत से पूरा करते हैं, लेकिन सबकी ज़रूरतें पूरी करते-करते अगर कोई एक चीज़ नेग्लेक्ट होती है, तो वो होती है हमारी खुद की सेहत। महिलाओं को अपनी सेहत का क्या ख़्याल रखना चाहिए? किस तरह से ख़्याल रखना चाहिए? कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन पे कि अलर्ट हो जाना चाहिए? ये सारी चीज़ें जो हैं, जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें गूगल की हेल्प नहीं लेनी, बल्कि हमें लेनी है एक्सपर्ट की हेल्प। इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शीतल। डॉक्टर शीतल, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रियंका, इट्स माय प्लेजर। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि डॉक्टर शीतल सीनियर गायनी है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और वो हमें बताएँगी कि महिलाओं की जो सेहत है, उससे जुड़े हुए मसले कौन-कौन से हो सकते हैं, उससे जुड़ी समस्याएँ कौन सी हो सकती हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। मैम, आजकल हिस्टेरेक्टोमी या फिर यूट्रस रिमूवल अगर कहें, तो इसके केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आखिर क्या वजह है? पहले हम सुनते थे कभी कोई एक केस सामने आता था। बहुत सारे लोग हैं अर्ली एज में भी, 30s में, 35 में। तो क्या रीज़न है इसका? क्यों ऐसा हो रहा है? एक्चुअली क्या होता है, आजकल अवेयरनेस बड़ी बढ़ गई है, लोगों को सोशल मीडिया एक्सेस है, उनको पता चलने लग गया कि मेरे को ब्लीडिंग हैवी हो रही है, फाइब्रॉइड है, चलो जाओ यूट्रस निकाल लो। डॉक्टर्स भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो एक टाइम आया था जब मतलब 25-30 साल की उम्र में यूट्रस आउट होने लग गया था, और आपको पता अब कानून बन गया है 40 से पहले हम यूट्रस नहीं आउट कर सकते हैं। अगर मैंने 40 से पहले यूट्रस आउट करा है तो मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा हमारे मेडिकल एसोसिएशन को, पूरी पेशेंट की डिटेल्स के साथ, कि मैं क्यों यूट्रस आउट कर रही हूँ। बट इन प्लेसेस लाइक बिहार, उन जगह में तो अभी भी 25-30 साल की उम्र में यूट्रस आउट हो रहा है। तो क्या रीज़न है? मेन रीज़न जो है हिस्टेरेक्टमी का, ब्लीडिंग हैवी हो रही है। भी ब्लीडिंग हैवी हो रही है, बच्चे हो गए, आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, यूट्रस बाहर निकाल दो, ये रिडंडेंट ऑर्गन है। तो ये चीज़, जो ये मानसिक धारणा लेके जो डॉक्टर अपने पेशेंट को बोलते हैं, वो गलत है। भी ब्लीडिंग हैवी हो रही है, मुझे यूट्रस क्यों निकालना है? हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं हैवी ब्लीडिंग के साथ यूट्रस सेव करने के। हम पेशेंट का, मेरे पास पेशेंट आई है बहुत हैवी ब्लीड कर रही है, मैं कभी नहीं बोलूँगी यूट्रस आउट करो। हम उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको डीएनसी हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, और एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस आती है जो कि हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसको हम मेरिना कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ कि हम डीएनसी हिस्ट्रोस्कोपी करके कैंसर रूल आउट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कैंसर रूल आउट करना है। वो एक बार मेरा रूल आउट हो गया, फिर हर तरह की मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने मरीना डाल दिया। मरीना सेट होते होते, ये मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, 3-4 महीने लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मरीना हमने डाली और पेशेंट की ब्लीडिंग तो कंट्रोल हो गई। मरीना क्या है? ये कोई ब्रांड नेम है या फिर हाँ, क्या है? जी। मरीना एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। जब मैंने डीएनसी हिस्ट्रोस्कोपी करी, व्हाट इज हिस्ट्रोस्कोपी, मैं लेजर से यूट्रस की कैविटी अंदर से देखी, जहाँ पे मुझे सस्पिशियस एरिया लगा वहाँ से मैंने बायोप्सी ली। उसके बाद एक, जैसे कॉपर्टी होती है वैसे ही एक डिवाइस होती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जिसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको हम मेरिना कहते हैं। ब्रांड नेम मेरिना अब तो बहुत सारे आने लग गए हैं। तो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल नाम का हार्मोन होता है जो वो रिलीज करता है डेली, जो कि ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। तो मरीना कोई मैजिक नहीं है कि मैंने अंदर डाल दिया ब्लीडिंग कंट्रोल होगी। इसको सेट होने में 3-4-5 महीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा पेशेंस भी थोड़ा रखना होगा। पेशेंस, कि कई, मेरे पास एक पेशेंट आई है अभी, शी इज जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड, 3 बच्चे हो गए हैं, 2 बार उसका डीएनसी हिस्ट्रोस्कोपी हो गया, दूसरी बारी मैंने मरीना डाली, अभी भी उसको ब्लीडिंग हैवी हो रही है। आप मानोगे नहीं, कल वो मेरे पास आई, वो पूरी फैमिली, मदर इन लॉ भी आ गई, हस्बैंड भी आ गए, कि हमारा तो यूट्रस आउट कर दो। मैं कहा क्यों आउट कर दूं, 32 साल की उम्र में, पेशेंस रखो। नहीं डॉक्टर साहब, 3 महीने हो गए हम मरीना डाले, अभी तक हमारे को ब्लीडिंग वैसी हैवी नहीं हो तो रही है। यूट्रस क्यों रिमूव कराना चाहते हैं? डर है कि कैंसर ना हो यस, जाए? तो यही उनको समझाना पड़ता है कि आपका हमने बायोप्सी करके देख लिया, कैंसर नहीं है, ब्लीडिंग हैवी हो रही है। उनको डर लगता है हमारे अंदर से सारा खून निकल जाएगा। ये भी नहीं होता है, खून हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूसली बनता है। हम हेमाटोनिक्स देते हैं कि एनीमिक ना हो, और हम मेडिसिन देते हैं। अब आपके चैनल के थ्रू मैं एक बात और बताऊंगी, कि अगर सपोज मरीना भी सेट नहीं कर होती है, ब्लीडिंग हो रही है, हम मरीना निकाल के और बहुत अच्छे हार्मोन्स आ गए हैं। क्लेरा के नाम से एक बहुत अच्छी क्वाट्राफेसिक हार्मोनल पिल आई है, जिसका एफिकेसी रेट इज 90%। सो इन ऑल दीज कंडीशंस, जिसमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, हमें कॉज नहीं पता होता है, उसमें यूट्रस नहीं आउट करना। उसमें हम या तो ये मरीना डालेंगे, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, या फिर हम हार्मोनल टैबलेट्स पे डालेंगे, और 90% केसेस में हम यूट्रस सेव कर लेते हैं। और किन मामलों में निकालना ज़रूरी है यूट्रस? अगर मैंने डीएनसी हिस्ट्रोस्कोपी करी, उसमें प्री मैलिग्नेंसी आई, एंडोमेट्रियल कैंसर आया, वो तो चाहे अगर 25 साल की भी औरत है तो हमें यूट्रस निकालना है ना।
मेरे लिए लाइफ ऑफ द पेशेंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन यूट्रस। तो अगर मेलिग्नेंसी आई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, हमें यूट्रस आउट करना है। मेरे पास एक अनमैरिड लड़की आई थी, प्रियंका, आई रिमेंबर। उसका काफ़ी बड़ा ओवेरियन सिस्ट था। हमने लेप्रोस्कोपी करके, हमने सारे टेस्ट करे, हमें लगा मेलिग्नेंसी नहीं है, सारे ट्यूमर मार्कर्स नेगेटिव थे, एमआरआई करा, सब ठीक था। तो हमने लेप्रोस्कोपी करके वो ओवेरियन मास निकाल दिया। शी वॉज, आई थिंक शी वॉज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। रिपोर्ट में आ गया मेलिग्नेंसी एट द एज ऑफ 23 ईयर्स, व्हेन दैट गर्ल इज नॉट मैरिड। वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, हमने उसका यूट्रस निकाला, हमने उसकी दोनों ओवरीज निकाली। ऐसे में हमें काउंसल करना बहुत ज़रूरी होता है फैमिली को, पेशेंट को, कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं करूँगी 6 महीने में इसकी डेथ हो जाएगी, कैंसर फैल जाएगा। And now she's absolutely fit and fine, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई है। So every case is different. जहाँ तक हो सकता है हम यूट्रस सेव करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम हार्मोनल टैबलेट से या दूसरी डिवाइसेस से ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जहाँ हमें लगता है, जैसे एक मैंने आपको बताया मैलिग्नेंसी है, कई कंडीशंस में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड होता है, इट इज़ एज बिग एज 5 मंथ्स प्रेगनेंसी, 6 मंथ्स प्रेगनेंसी। और अगर पेशेंट की फैमिली लाइफ कंप्लीट है, उसने अपने बच्चे कर लिए हैं, शी इज़ मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, तो उसमें हम कहते हैं कि यार यूट्रस आउट करा लो, मायोमेक्टमी करोगे फिर फाइब्रॉइड बढ़ेगा, आपको बच्चे करने नहीं, आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट है। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट एवरी केस इज इंडिविजुअल। और अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी फाइब्रॉइड का साइज है, बड़ा है, तब उस तब तो 100% हम यूट्रस सेव करते हैं। हम लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं और हम यूट्रस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके 6 महीने बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि यू गो एंड हैव योर चाइल्ड। इसमें एक और इंसिडेंस, अभी मैंने लास्ट वीक एक पेशेंट की छुट्टी करी है, 26 ईयर्स ओल्ड फीमेल, गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी। लास्ट ईयर उसको पता चला कि उसको 5 सेंटीमीटर्स का फाइब्रॉइड है। उसके डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं होता, रहने दो, बाद में देखेंगे। 1 साल के अंदर वो फाइब्रॉइड हो गया 24 सेंटीमीटर्स, एज बिग एज 9 months pregnancy. She is getting married in next 3 months. She came to me, we said we have to remove your, एक्चुअली में उसकी टमी इतना बड़ा था जितना कि 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी नहीं कर पाए। प्रॉब्लम ये है ना कि वो जो 5 सेंटीमीटर था, वहां से हमें यहाँ तक वेट ही क्यों किया? वेट ही क्यों करी? वो कहती है मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। हमने ओपन सर्जरी करी, हमने 3 kgs 233 ग्राम्स के फाइब्रॉइड्स निकाले। वी रिकंस्ट्रक्टेड द यूट्रस। 3 महीने बाद उसकी शादी है, एंड होपफुली शी विल गेट प्रेग्नेंट। ओह ग्रेट। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? कौन कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये सवाल हमारे चैनल पे भी पूछते हैं, और वो जानना चाहते हैं कि कौन से, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि पता नहीं कौन सा टेस्ट एक्चुअल में कराने की ज़रूरत है, कौन सा नहीं है, और ये जो ड्यूरेशन है आपका पूरा प्रोसीजर का कितना होता है, सर्जरी में कितना टाइम लगता है? जैसे अगर मेरा पेशेंट अनमैरिड है तो हम यूट्रस 100% सेव करते हैं, प्रोवाइडेड कैंसर ना हो। मैरिड पेशेंट है, फर्टिलिटी कंप्लीट हो गई है और वो लेस देन 40 है, तो भी हम यूट्रस सेव करेंगे। मैं बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ, 40 से कम है, इवन इफ उसकी फर्टिलिटी कंप्लीट है, हम यूट्रस सेव करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, मेरे ना डालेंगे या हार्मोन्स पे डालेंगे। 40 के बाद वो मेरे इन प्रोसीजर से भी उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, 40 से ऊपर हो गई है, एंड शी इज़ ब्लीडिंग एवरी मंथ फॉर 15 डेज, 20 डेज, एवरी 10 डेज, देन इज़ द राइट टाइम कि मैं यूट्रस आउट करूँ। तो मुझे प्री ऑप टेस्ट जैसे हम किसी मेजर सर्जरी के लिए करते हैं, हम हीमोग्लोबिन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड, शुगर, यूरिन, ECG, एक्सरे करते हैं। 99% केसेस वी गो फॉर लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी में हमें पेट नहीं काटना होता, हम 3 छेद बनाते हैं। एक से हमारा लेप्रोस्कोप अंदर जाता है, 2 से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। हम कोएगुलेट कट करते यूट्रस आउट करके नीचे जिस रास्ते से बच्चा पैदा होता है उस रास्ते से हम यूट्रस निकाल के उसको स्टिच कर देते हैं, वॉल्ट को अंदर से स्टिच करते हैं। एडवांटेज क्या होता है? शाम तक पेशेंट उठ के चल रहा है, नेक्स्ट डे कैथेटर आउट कर देते हैं, नेक्स्ट डे इवनिंग विद इन 36 आवर्स माय पेशेंट इज डिस्चार्ज, विद इन 10 days शी कैन जॉइन बैक हर वर्क। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस कि हम लेप्रोस्कोपी नहीं करते? नॉट ऑल पेशेंट्स आर आइडियल कैंडिडेट फॉर लेप्रोस्कोपी। आपकी प्रीवियस 3 सिजेरियन, प्रीवियस 4 सिजेरियन हुए हैं, या आपकी डेंस एंडोमेट्रियोसिस है, डेंस एडिशंस है, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, इन सब कंडीशंस में अगर हमें लगता है कि लेप्रोस्कोपी करने से इंटेस्टाइन्स को हार्म हो सकता है, ब्लैडर को हार्म हो सकता है, तो फिर हम ओपन सर्जरी करते हैं। इन सब कंडीशंस में पेशेंट के लिए बेस्ट क्या है?
विदाउट हार्मिंग हर, हम उसको जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं हम देते हैं। बट इवन इन लेप्रोस्कोपी सर्जरी विद इन 48 आवर्स हम पेशेंट की छुट्टी करते हैं, 10 दिन के बाद हमारा पेशेंट वर्क ज्वाइन कर लेता है, थैंक गॉड। यूट्रस से रिमूव होने के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं या कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है? प्रियंका, कॉम्प्लिकेशन तो यार हर सर्जरी के होते हैं, एवरी सर्जरी। सो यूट्रस रिमूवल सर्जरी इज अ मेजर सर्जरी। कॉम्प्लिकेशंस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के भी होते हैं, ओपन के भी होते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ब्लैडर इंजरी हो सकती है, गट इंजरी हो सकती है, ब्लीड ज़्यादा कर सकता है इफ़ इट इज़ डन इन इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स। बट दैट डजंट मीन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में नहीं होता है। गट इंजरी, ब्लैडर इंजरी हमारे से भी हुई है, होती है। सो proper selection of the patient is very important, and most important, God should be with you when you are doing the surgery। हम उसका नाम लेके करते हैं तो 99.9% हमारे पेशेंट्स ठीक होके जाते और हैं। साइड इफेक्ट्स, क्योंकि जैसे हार्मोनल Yes. चेंजेस कुछ तो होते अगर होंगे। आपने यूट्रस निकाला है, ओवरीज नहीं निकाली है, तो ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हार्मोनल चेंजेस नहीं होते, क्योंकि हार्मोन्स तो ओवरीज से निकलते हैं। पेशेंट का मेन कंसर्न होता है कि अब मैंने यूट्रस निकाल दिया तो मेरी सेक्सुअल लाइफ कैसे होगी। मेन कंसर्न, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो पेशेंट पूछता है कि मेरी सेक्सुअल लाइफ कैसे होगी। तो आपको ये बता दें, यूट्रस रिमूवल का सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल वैसे ही रहेगी। 3 मंथ्स तक हम कहते हैं परहेज़ करो, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करो, वज़न नहीं उठाओ। 3 मंथ्स के बाद आप सब कुछ कर सकते हो। बट सपोज़ आपने यूट्रस के साथ ओवरीज निकाल दी, क्योंकि 45-46 के बाद हम ओवरीज छोड़ते नहीं हैं, हम निकाल देते हैं। क्योंकि अगर हम ओवरीज छोड़ेंगे चांस ऑफ ओवेरियन मैलिग्नेंसी होता है, तब आपको प्री मैच्योर मीनोपॉज के चांसेस होते हैं। तो आपकी ओवरीज निकल गई बाय वॉट एवर रीज़न, ओवरी सर्जरी के दौरान निकल गई, तो आपको मीनोपॉजल सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। तो वो क्या होगा? आपको हॉट फ्लैशेस होंगे, आपका वेट गेन होगा, आपके मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेबिलिटी होगी, थिनिंग ऑफ हेयर होगी आपकी, एंड यू मे गो इनटू डिप्रेशन। सो ऑल दीज सिम्टम्स, अगर ओवरीज निकाल दी, आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, बेटर कंसल्ट योर गायनिक, शी विल पुट यू ऑन मेडिकेशन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। ओके, तो ये जो अगर ओवरीज और ये रिमूव करने के बाद तो ब्लीडिंग होती नहीं है फिर बिल्कुल नहीं पीरियड्स? होती, बिल्कुल हाँ, नहीं क्योंकि होती। और इन केस अगर किसी को पीरियड मतलब ब्लीडिंग हो रही है Yes. तो फिर वो क्या इंडिकेशन हो सकता है उसका? आपका यूट्रस आउट हो गया, ओवरीज आउट होगी, उसके बाद आपको ब्लीडिंग होगी, दैट मीन्स वॉल्ट। वॉल्ट इज दैट, जहाँ से हमने यूट्रस निकाला और वजाइना को स्टिच किया, वो वॉल्ट कहते हैं। वहाँ पे तो कोई ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे तो कोई पॉलिप नहीं बन गया है। तो पेशेंट आता है, हम एग्जामिन करते हैं, स्पेकुलम डाल के अंदर से कोई पॉलिप होता है, ग्रोथ होती है, बाइपोलर क्वाड्रिस उसको निकाल देते हैं।